पहले भी एक बात कही थी ठेकेदार साहब को कि जो 8-10% का खेल चलता है वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि खान साहब, सुरेंद्र अंकल जब भी मैं निकलूं ये कहें कि गली बढ़िया बनी है और अच्छी बनी है। आज तक ना तो हाउस की मीटिंग में कभी आपके पार्षद ने आपके वार्ड की कोई समस्या उठाई, ना ही कोई ऐसी बात करी कि वार्ड के लोगों को सुविधा मिल सके। हमें तो एक चीज का पता है कि काम कराने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज इच्छा शक्ति है सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने की, चाहे कोई पार्षद हो चाहे कोई विधायक हो। ये तो सफाई के नाम पे भी खा रहे हैं, विकास के नाम पे भी खा रहे हैं। काम एक ही रह गया, सिर्फ खाने का, विकास कराने का नहीं। कोई ये कह दे कि 4 साल हमें हो गए सरकार में, कोई 1 रुपए का एलिगेशन विवेक के ऊपर लगा दे तो खान साहब की जुत्ती और मेरा सिर होगा। विवेक चौधरी जिंदाबाद। विवेक चौधरी जिंदाबाद ना कहो जी, इसी तरह तो जिंदाबाद जिंदाबाद करके आपने एक का दिमाग खराब कर दिया, वो आज सारे बट टूटने नु पड़ा। विवेक चौधरी जिंदाबाद ना कहो, सभी नारा लाओ, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। अम्बाला शहर के वार्ड नंबर 15 के शंकर कॉलोनी में तकरीबन 8,50,000 की लागत से बने इंटरलॉक टाइल की सड़क का जसपा जिला अध्यक्ष दलबीर पुनिया ने उद्घाटन किया। इस मौके पर जसपा प्रदेश प्रवक्ता एवं अम्बाला शहर विधानसभा अध्यक्ष विवेक चौधरी, जसपा महिला जिला अध्यक्ष सरबजीत कौर व इलाके के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जसपा जिला अध्यक्ष दलबीर पुनिया व महिला जिला अध्यक्ष सरबजीत कौर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निर्देशों पर चारों तरफ विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जहां भी उन्हें समस्या की जानकारी मिलती है वे खुद वहां का संज्ञान लेकर काम करवाने में लगे हैं। इस मौके पर जसपा प्रदेश प्रवक्ता एवं अम्बाला शहर विधानसभा अध्यक्ष विवेक चौधरी ने विकास कार्य को अधूरा छोड़ने वाले नुमाइंदों को जमकर निशाने पर लिया। विवेक चौधरी ने कहा कि सड़क को बनाने की जिम्मेदारी वार्ड पार्षद की थी, लेकिन वो वोट लेने के बाद इलाके को भूल ही गए हैं। हमने सड़क बनवाई तो आज शिलान्यास पत्थर पर उनका नाम लिख उन्हें भी न्योता दिया गया था, लेकिन जनता के काम से ज्यादा उन्हें कोई और काम जरूरी था, जिस वजह से वे यहां पर नहीं आए। विवेक चौधरी ने इस मौके पर स्थानीय विधायक को भी निशाने पर लिया और कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था पर वे गंभीर नहीं हैं। शहर की जनता परेशान है। नगर निगम कर्मचारी शहर की सफाई के लिए है, लेकिन ये लोग उनसे अपने बंगलों में सेवाएं ले रहे हैं और उनसे गाड़ियां चमकवाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर विवेक चौधरी के समक्ष इलाके के लोगों ने टूटी गलियों और सफाई के न होने की दिक्कत भी सामने रखी, जिसके लिए भी विवेक चौधरी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए निगम कर्मचारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और हमारे युवा साथी सभी को मैं शत शत नमन करता हूं और मैं धन्यवाद भी करता हूं जो आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रोग्राम करके और हमें यहाँ बुलाने का काम किया। आज सुरेंद्र अंकल ने हमें कहा था कि गली बनवानी है और गली नहीं बनती। ये काम तो आपके एमसी का था, जिसको आपने अपनी एक एक कीमती वोट दे के चुन के छोटी पंचायत में भेजने का काम किया। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मोहर मारने तक ही सीमित रह गए। विकास कार्य में कहीं ना कहीं इलाके को पिछाड़ने का काम उन्होंने किया। बहुत सी समस्याएं, चाहे आपके कौला से हो चाहे जंडली से हो, वहां भी यही काम है। मैं परसों कौला में प्रोग्राम था, वहां था, आज आपके पास हूं और मैंने आपके पार्षद को, हमारा फर्ज बनता है, फोन भी किया कि आपके वार्ड में आना है तो आप आइएगा, आप साथ चलें, हमारा फर्ज बनता है फोन करना। पर वो किसी और जरूरी काम में इतने व्यस्त होंगे जो उनको अपने वार्ड में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनसे भी जरूरी लगे होंगे। हमें बहुत दुख आता है कि जिस चीज के लिए जनता ने हमें चुन के भेजा है
वो काम ना करके हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। क्या चुने जाने से पहले उन्होंने बताया था कि अगर किसी गली का उद्घाटन होगा मैं उसमें नहीं आ पाऊंगा? या बाहर से आके हमें यहां पे विकास कार्य हमने कराया, उनके फंड्स कहां गए? पार्षदों को सभी को एक बराबर फंड मिलते हैं। फंड्स, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ एक पार्षद ये ऐसे हैं जिनके यूटिलाइज ही नहीं होते, वो सरकारी खाते में पड़े पड़े खराब ही होते हैं। जब सरकार ने पैसे दिए हैं उसके लिए डिमांड करना और उसको लगवाना पार्षद का काम होता है, और पार्षद अपने और कामों में व्यस्त रहते हैं, तो उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे बहुत ही आदरणीय अंकल सुरेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। हमारे खान साहब खड़े हैं, इनका धन्यवाद जितना करूं उतना थोड़ा। परमजीत सिंह जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जगीर सिंह जी का मैं धन्यवाद करूंगा, प्रमोद जी का मैं धन्यवाद करूंगा, और सभी सम्मानित साथियों का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आए, उनका भी धन्यवाद। ये गली 8.5 लाख रुपए की लागत से बनी, और ठेकेदार साहब भी यहीं खड़े होंगे। मैं पहले भी एक बात कही थी ठेकेदार साहब को कि जो 8-10% का खेल चलता है वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि खान साहब, सुरेंद्र अंकल जब भी मैं निकलूं ये कहें कि गली बढ़िया बनी है और अच्छी बनी है। जो इन्होंने पूर्व की सरकारों में और पूर्व में पार्षदों ने खेल चला रखा था 8-10% वाला, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम हमने किया। हमें एक ही चीज का पता है कि विकास कराना है तो जितना पैसा ऊपर से आया है उतना ही पैसा जगह पे लगना चाहिए। ये नहीं है कि आज बन गई और 4 दिन बाद वो उखड़ती फिरे। मेरे को खान साहब ने बताया कि एक और गली है 11 नंबर मकान से लेके 45 नंबर तक, और मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगा उसकी रिक्वेस्ट भी हमने पोर्टल पे डाल दी, और जल्दी उसका एस्टिमेट लगभग 10 लाख रुपए का बन के और जल्दी उसका भी काम शुरू करवाने का काम करेंगे। ये कोई मैं अपने घर से पैसा नहीं लगा रहा, ये सरकार का पैसा है जो असलियत में लगना चाहिए, आपके पार्षद को लगाना चाहिए। पर मैं दुख के साथ कहता हूं आज तक ना तो हाउस की मीटिंग में कभी आपके पार्षद ने आपके वार्ड की कोई समस्या उठाई, ना ही कोई ऐसी बात करी कि वार्ड के लोगों को सुविधा मिल सके। आज के दिन वो पार्षद कहां हैं? बनने के बाद लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। अभी मेरी एक माता कह रही थी कि मोहर मारने के लिए भी वो तो नहीं मिलते। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, आपसे थोड़ी दूर पे है, आपसे थोड़ी दूर पे है मेरा निवास स्थान सेक्टर 10 में। अगर किसी को मोहर मरवानी हो तो आधी रात कुंडा खड़का दियो, ना बाहर मिलूं तो कहियो। और जे और भी ज्यादा थानू वो है, सुरेंद्र अंकल नु कागज पकड़ा दियो, यो मोहर मरवाएगा, सह न मरवाएगा, अपने आप तक पहुंचा देंगे। आपनु भी आने की जरूरत नहीं। हमें तो एक चीज का पता है, हमें तो एक चीज का पता है कि काम कराने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज इच्छा शक्ति है सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने की, चाहे कोई पार्षद हो चाहे कोई विधायक हो। ये काम आदरणीय विधायक जी के होने चाहिए थे। आज डर देख लीजिए कि नगर निगम का कार्य हो और नगर निगम की ग्रांट से कार्य हो और कोई भी सरकारी कर्मचारी यहां उपलब्ध ना हो। आज मजबूरी उनकी ये देख लीजिए कि ठेकेदार महोदय आते हैं, चक्कर लगाते हैं, शक्ल दिखाते हैं और दौड़ जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। कब तक दौड़ेंगे? आज जब कहा जाता है कि निर्माण कार्य जो कराया जा रहा है उसके लिए पत्थर लगवाया जाए, जो विभिन्न स्थानों पे लगता है, पर नहीं, निगम वाले पत्थर लगाना ही भूल गए। उन्हें पत्थर लगाने का पता है तो सिर्फ और सिर्फ विधायक के नाम का पता है, उन्हें प्रोटोकॉल का भी नहीं पता। मैं पिछली बार भी उन्हें प्रोटोकॉल याद कराया था कि ये प्रोटोकॉल होता है जिसका पत्थर लगता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से आज शोभा पुनिया यहां नहीं है,
पर उनका भी नाम मैंने पत्थर पे लिखवाने का काम किया, क्योंकि वो आपने चुन के भेजे हैं। ये शोभा पुनिया का नाम नहीं लिखा गया, ये वार्ड नंबर 15 के एक एक वोटर का नाम लिखा गया। जिस वोटर ने उनको यहां से जिता के भेजने का काम किया। पर आज हमें दुख होता है कि आदरणीय विधायक जी ना सिर्फ पार्षदों का नाम लिखवाना भूल जाते हैं पत्थरों पे, वो साथ की साथ मेयर को भी पत्थर से गायब करने का काम करते हैं। जबकि उनको प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए कि जो मेयर होती है या होता है वो फर्स्ट सिटीजन होता है, और फर्स्ट सिटीजन का नाम सबसे पहले आना चाहिए। आज सफाई का क्या आलम है, वो पिछले दिनों गवर्नर साहब आए, उन्होंने डंडा मार के नाले के अंदर दिखाया कि कितनी अच्छी सफाई कर रहे हैं। ये तो सफाई के नाम पे भी खा रहे हैं, विकास के नाम पे भी खा रहे हैं। काम एक ही रह गया, सिर्फ खाने का, विकास कराने का नहीं। जिस आशा और उम्मीद से हमने इसको विधायक बनाया था, इससे पूछे कोई कि 2014 से पहले तेरे पास क्या था और आज तेरे पास क्या है। 2014 से पहले तू कहां था? तू वही आदमी था जो लोगों के पैसे देने के लिए भागता था। तेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तू किराए के मकान में रहता था। आज आलीशान बंगलों में रहता है, कहीं आलीशान कोठियां तैयार करवाता है, कहीं पंप लगवाता है, कहीं अवैध होटल खुलवाता है, अवैध पंप लगवाता है, अवैध रेस्टोरेंट बनवाता है, अवैध कॉलोनियां कटवाता है। कहां से आया ये पैसा? ये पैसा कहीं से नहीं आया, ये आप लोगों की खून पसीने की कमाई है, जिसको उड़ाने का काम आज हमारा विधायक कर रहा है। हमने उससे एक ही बात पूछी कि ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी कि आप छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे? क्यों आज नगर निगम के कर्मचारी कहीं और काम कर रहे हैं, आपकी कोठियों पे काम कर रहे हैं? जिन्हें यहां सफाई करनी चाहिए थी वो आपकी कोठियों में हाजिरियां भर रहे हैं। जिन्हें वार्ड नंबर 15 में सफाई करनी चाहिए थी वो आपकी कोठियों पे सफाई कर रहे हैं। आज के दिन हमें जरूरत है उठने की, जागने की और बोलने की। आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर बोलने के साथ साथ हमें एक और जरूरत है, हमें एक और जरूरत है। आज के दिन हमें कोई लाठी डंडा नहीं चलाना, आज के दिन हमें कोई लाठी डंडा नहीं चलाना, हमें कोई गोली नहीं चलानी, हमें कोई जात पात नहीं देखना, कोई धर्म मजहब नहीं देखना। हमें वोट लगानी है, वोट देनी है आने वाले समय में, तो वोट देनी है विकास को। जो कहता हो कि मैं विकास करा सकता हूं उसे वोट देना, जो कहता हो कि मैं अपना विकास कराऊंगा उसे वोट कभी ना देना। विवेक चौधरी जिंदाबाद, विवेक चौधरी जिंदाबाद, विवेक चौधरी जिंदाबाद। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर कोई ये कह दे कि 4 साल हमें हो गए सरकार में, कोई 1 रुपए का एलिगेशन विवेक के ऊपर लगा दे तो खान साहब की जुत्ती और मेरा सिर होगा। हमें एक चीज का पता है, जो ग्रांट आती है, जो पार्षद की ग्रांट आती है, वो वहीं लगनी चाहिए जहां के लिए आती है, ना कि वो कहीं और लगे, किसी की कोठी में लगे, किसी के बंगले पे लगे। जो सफाई कर्मचारी हमारे लिए है वो किसी की गाड़ियां साफ करने के लिए नहीं होने चाहिए, किसी की कोठियां साफ करने के लिए नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए हमारे विकास कार्य के लिए, हमारे वार्ड की सफाई के लिए। हमें जरूरत है, हमें जरूरत है आपके बीच में से, आपके बीच में से वो पार्षद हो, आपके बीच में से वो विधायक हो। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिनकी कोठियों पे पुलिस की गार्ड लगी हो और हमें मिलने जाने से पहले 100 बार सोचना पड़े कि पता नहीं विधायक का मूड कैसा होगा या पार्षद का मूड कैसा होगा। हमें जरूरत है, आज के दिन हमारे बच्चे, युवा साथी पढ़े लिखे हैं फिर भी बेरोजगार है, हमें जरूरत है उनके रोजगार की, हमें जरूरत है मातृ शक्ति के अधिकार की, हमें जरूरत है आपसी भाईचारे और प्यार की। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आज हमें जरूरत है हमारे बीच में से, हमारे बीच में से पार्षद निकालने की, हमारे बीच में से विधायक निकालने की। हमें जरूरत नहीं है उनकी जो अपने घर भरने में व्यस्त हो, हमें जरूरत है जो हमारा परिवार बनाने में व्यस्त हो। हमें जरूरत है जो हमारे
वार्ड को देख सके, हमारे शहर को देख सके, हमें उसकी कतई जरूरत नहीं है जो कभी जाति पाति, कभी धर्म मजहब के नाम पे हमें बांटने का काम करते हो। मैं तो इतना ही कहूंगा, आप सभी ने इतना प्यार मान सम्मान यहां आने पे दिया, उसके लिए जितना आपका धन्यवाद करूं उतना थोड़ा। पर एक आशा और उम्मीद आपसे जरूर करूंगा कि जिस तरह आज आप सभी इकट्ठे हुए, इसी तरह भविष्य में भी अगर आप जननायक जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, तभी हम भी मजबूती से आपकी आवाज को आगे तक ले जाने का काम करेंगे। और आपने एक चीज तो जरूर देखी होगी, अखबार के माध्यम से, समाचार पत्र के, टीवी के माध्यम से आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि किस तरह शहर के कोई भी मुद्दे हों, वो आपका बच्चा, आपका भतीजा, आपका पोता, आपका बेटा बारी बारी उठाने का काम करता है। पर आपके पार्षद क्यों नहीं ऐसा काम करते? क्यों नहीं शहर की समस्याएं उठाते? क्यों नहीं शहर के मुद्दे उठाते, आपके वार्ड के मुद्दे उठाते? तो समझने की जरूरत है, जागने की जरूरत है और समय आने पे उन्हें बताने की जरूरत है। वो तरह तरह के प्रलोभन आपके बीच में देके जाते हैं, कभी जाति का, कभी धर्म का, कभी मजहब का। मैं तो एक चीज कहता हूं, हमें अगर कुछ सिखाया गया है तो एक ही बात सिखाई गई है, जातियां दो होती हैं, या कमेरे की या लुटेरे की। कमेरा तो वो वर्ग है जो आज यहां खड़ा है, और लुटेरे अपनी आलीशान कोठियों में बैठे हैं और लूटने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कमेरे के पार्षद बनाने हैं, कमेरे के विधायक बनाने हैं। और अगर आप लोग जाग गए तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन एक कमेरा ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। और आप सभी ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विवेक चौधरी जिंदाबाद, विवेक चौधरी जिंदाबाद, विवेक चौधरी जिंदाबाद। विवेक चौधरी जिंदाबाद ना कहो जी, इसी तरह तो जिंदाबाद जिंदाबाद करके आपने एक का दिमाग खराब कर दिया, वो आज सारे पर टूटने नु पड़ा। विवेक चौधरी जिंदाबाद ना कहो, सभी नारा लाओ, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। किसी को भी नेता बनाना और उसको उसकी गद्दी से हटाना आपका काम है। अगर आप उसको नेता बना देते हैं तो उसको गिराने का हाथ भी आपके पास है, हक आपके पास है। पर उसका सम्मान वहां तक करिए जहां तक वो आपका सम्मान करे। जिस दिन वो आपकी बेइज्जती करने लग जाए तो कोई लाठी नहीं, कोई डंडा नहीं, एक बटन दबाना है। और वो बटन अगर हमने सूझबूझ से दबा दिया तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। खान साहब आए थे, खान साहब ने कागज दिया, मैंने एक ही बात कही, खान साहब इसमें ये करेक्शन होगी, ये करके दे दो। साथ की साथ कागज अपलोड करके साथ की साथ जय को कह दिया कि इसका एस्टिमेट बना के और मेरे को बता। कोई मेरे पास अलग से पावर नहीं है, जो पावर सबके पास है वो ही है, बस एक इच्छा शक्ति है विकास कराने की और अपने शहर को चमकाने की।